नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ग्रेजुएट लेवल के लिए 8113 पोस्ट आप सभी की टोटल निकाली गई हैं, जिसके बारे में मैं पूरा डिटेल प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि देखिए फॉर्म कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे, साथ ही देखिए इसमें सैलरी कितनी मिलती है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, साथ ही कंप्यूटर बेस्ड पेपर में कितने पेपर होते हैं आप सभी के, साथ ही स्किल टेस्ट होता है या नहीं होता, वो भी मैं साथ ही बात करूंगा। और देखिए जॉइनिंग फॉर्म भरने से लेकर जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस कितना रहता है, पूरा डिटेल प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं इस आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बारे में पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको साथ में शेयर करूंगा, तो आप सभी के लिए वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आप लोग इसके बाद कोई भी अन्य वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आरआरबी का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जिसको हम बोलते हैं। देखिए आपका जो नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे CN देख सकते हैं आप लोग, CN 05/2024 है। बात करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बता देता हूँ। नोटिफिकेशन आपका कल ही आ चुका होता, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म कर दिया था। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ, तो नोटिफिकेशन कल ही आ गया था, ठीक है। बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आज है कितना 14 सितंबर 2024 है आज की डेट जो है। बात करते हैं इसके लास्ट डेट आप सभी की जो रखी गई वो आपकी 13 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। साथ ही देखिए, अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है लेकिन किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाते, तो पेमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग यहाँ पे दिया गया। इन लोगों ने एक्स्ट्रा जो टाइमिंग दिया पेमेंट के लिए, वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना पेमेंट दिया इसमें दिया है। आपका टाइमिंग 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप इसमें एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको दिया है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तब, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखिएगा, मान लो आपका करेक्शन करते हैं आप किसी भी टाइम से, फॉर्म भरते टाइम आपसे किसी भी दिक्कत हो जाती है किसी कारण से, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में। लेकिन करेक्शन के टाइम पे आपको 250 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो उस टाइम पे अच्छे से भरें, जिससे कि आपके बाद में पैसे खर्च ना हो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देखिएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट आपकी रहने वाली है, वो आपकी पोस्ट आप लोग देख लीजिएगा। आपके जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, दूसरी आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, तीसरी जो पोस्ट है वो आपकी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है। बात करते हैं चौथी जो पोस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, और चौथी जो पांचवी जो पोस्ट है वो आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी पोस्ट इसमें आप सभी की होने वाली है, ठीक है भाई। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए इसकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन जो है सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मींस आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना कंप्लीट होना चाहिए, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने डिग्री कंप्लीट कर रखा है, चाहे आपने BA BSc BCom BBA BCA या फिर आपने BTech कुछ भी अगर आपने कर रखा है, बैचलर अगर आपने कंप्लीट कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में अभी हैं फिलहाल, उनके लिए दिक्कत आ रही होगी, तो उनका जो एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मीन्स आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो आपका 1/1/2025 से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एज लिमिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिमम 18 से 36 साल यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 36 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर यूआर कैटेगरी। और मान लो अगर आप देखिएगा SC ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मान लो जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें 5 साल और ऐड कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट मान लो OBC से बिलोंग करते हैं तो आप उसमें 3 साल और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें OBC वालों के लिए 3 साल इसमें और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट हैं और इसकी सैलरी क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा चीफ कमर्शियल कम टाइप टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसके लिए जो 35,400 रुपये इसमें आपकी सैलरी रखी, जिसमें आपका B2 ग्रेड की आपकी पोस्ट इसमें रहने वाली है, ठीक है। सैलरी इसमें रहेगी 18 से 33 और 18 से 36 इसमें रखी गई। टोटल जो वैकेंसी है सभी जोन को मिला के वो 1736 यानी 1736 टोटल पोस्ट इसमें आपकी रहने वाली है। बात करते हैं देखिए स्टेशन मास्टर के लिए, तो स्टेशन मास्टर के लिए 35,400 रुपये इसकी आपको इसमें सैलरी मिलेगी। A2 लेवल की आपकी पोस्ट आपकी रहने वाली है, 994 इसमें आपकी टोटल पोस्ट है, ठीक है। बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के बारे में, तो A2 लेवल की ये भी पोस्ट है, जिसमें आपकी सैलरी जो है 29,200 रुपये मिलेगी, जिसमें आपकी टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 3,144 पोस्ट है, ठीक है। बात करते हैं देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के बारे में बात करूँ तो 29,200 रुपये इसकी सैलरी है, C2 ग्रेड की आपकी पोस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसमें पोस्ट के बारे में बात करूँ तो आपकी 1507 वैकेंसी है टोटल। बात करते हैं देखिएगा आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में, तो 29,200 रुपये इसकी सैलरी मिलेगी, जिसमें 732 टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है। सभी टोटल पोस्ट को मिला के बात
करें तो आपकी 8113 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं आपकी? 8113, ठीक है, सभी पोस्ट को मिला के। ठीक है भाई, ये पोस्ट आपकी बढ़ेंगे 100%, इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि इसकी जो पोस्ट है वो अभी आपकी इसमें बढ़ेंगे, इस बात को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं देखिए, और मेन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें मेडिकल के बारे में आपको दे रखा है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा 6/6, 6/9, ये सारी चीज़ें आप मेडिकल वालों जिस भी कैंडिडेट है वो नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान के सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ, हालांकि मैंने आपको बता दिया एज लिमिट पहले से एक, यहाँ पे एज लिमिट जो है 1/1/2025 से आपकी एज लिमिट मिनिमम काउंट होनी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट जो 18 से 36 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि देखिए यूआर के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2/1/1989 से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट 2007 तक के। ठीक है, बात करते हैं ओबीसी वाले, तो 1986 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST वाले 1984 तक के बाद 2007 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा डिटेल में आप सभी के साथ में बता दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, कोई भी आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप इसमें एप्लीकेबल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो देखिए अगर आप मान लो जनरल OBC EWS से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो मिनिमम 500 रुपये इसमें रखी गई है। कितने? 500 रुपीज़ आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कितना? 500 रुपीज़। लेकिन जब आप अपना पेमेंट कर लेते हो, CBT 1 जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको 400 रुपये जो होंगे आपके वो रिफंड कर दिए जाएंगे। जो भी आप अपने अकाउंट में फॉर्म भरते टाइम अपना अकाउंट लगाओगे उसमें आपके 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, लेकिन वो तब होंगे जब आप अपना CBT 1 पेपर दे दोगे, तब उसमें प्रेजेंट होगे तब। अगर आप एब्सेंट होते हो तो वो भी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, और जो मान लो SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल हैं तो उनके लिए यहाँ पे आप लोगों को जो फीस रखी गई वो आपकी 250 रुपये रखी गई है, जिसमें आपके 250 भी रिफंड हो जाएंगे अगर आप अपना एग्जाम दे दोगे तब। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, पेमेंट आप मन चाहें जैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आपकी पूरी सुविधा यहाँ पे दी गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, ओके, बात करते हैं देखिएगा और चीज़ें यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे निकालनी पड़ती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, मेन चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, बाकी यहाँ पे ब्लाइंडनेस वाले जो भी कैंडिडेट हैं, PWD वाले भी इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, PWD जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ दे रखा है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें किस किस तरीके से आपको फाइनल प्रोसीजर इसमें रहने वाला है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म अच्छे से भरना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म में ही सारी दिक्कत होंगी तो बाद में जाके आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होगा आपका CBT पेपर 1, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है, स्टेज 1 उसका पेपर होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पेपर की भी डेट अभी कोई यहाँ पे अनाउंस नहीं की गई, पेपर की डेट जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो पेपर होगा मैं आपको बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस से टोटल जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले वो आपके 100 रहेंगे। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें जो टाइमिंग मिलेगा वो आपका 90 मिनट्स का आपको टाइमिंग मिलने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको 1.5 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 120 मिनट मिलेंगे, जो PWD कैंडिडेट हैं वो केवल। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करूँ तो आपका 1/3 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, लैंग्वेज में बात करूँ तो सभी लैंग्वेज में आपका पेपर होता है, ज़्यादातर लैंग्वेज में, तो वो कोई दिक्कत भी लेनी नहीं है। ठीक है ना, आगे बात करता हूँ, जब आप अपना पेपर 1 क्वालिफाई कर जाओगे, यानी CBT 1 आपका जब क्वालिफाई हो जाएगा, देन आपका होगा CBT 2, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो कैंडिडेट CBT 1 पेपर देंगे वही कैंडिडेट अपना CBT 2 पेपर मतलब पास हो पाएंगे, वही कैंडिडेट अपना CBT 2 दे पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं देखिएगा आपका CBT 2 में आपका क्या क्या, सबसे पहले आप CBT 1 का ही देख लो, आपका सिलेबस यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। मैथमेटिक्स का ये इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, साथ ही देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से बात करूँ तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सब्जेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इस टॉपिक से। बाकी आप जनरल अवेयरनेस से देख सकते हो यहाँ पे, और जो कि आपका 10th का बेसिस रहेगा, CBSE की जो आपका NCERT पैटर्न बेस रहता है उसी के बेस पे पूछा जाएगा, इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बात करते हैं CBT 2 के बारे में, यानी कि स्टेज 1 जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो स्टेज 2 का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास किए जाएंगे, मतलब एक वैकेंसी है मान लो, ठीक है, तो कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 15 गुना कैंडिडेट को जो है CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरीके से मान लो 8113 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितनी भी पोस्ट आएंगी उतने कैंडिडेट जो है CBT 2 पेपर देंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे पहले से बता रखा है। अब बात करते हैं CBT 2 में आपका क्या क्या पूछे जाने वाला है। जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते
करते हैं मैथमेटिक्स से टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बात करूँ तो टोटल जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, और इसमें 90 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, यानी 90 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा 90 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेगेटिव मार्किंग आपकी वही रहने वाली है 1/3 की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की ही रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी सिलेबस आप देखना चाहते हो तो सिलेबस आपका वही है, बाकी आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेक्स्ट बुक, आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर लेकर आया जो कि आपका टेक्स्ट बुक प्रो पास, जो कि आप सभी को बताना चाहूँगा, जिसमें आप जितना मतलब चाहें उतना अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक का प्रो पास आपको लिए जरूर लेना चाहिए। इसमें आपको देखिए सेक्शन वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, साथ ही नए नए मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से और भी बूस्टअप कर सकते हो, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इस टाइम पे आप कहाँ पे लाई कर रहे हो और आपका कितना काम करने की आपके लिए आपके पास जरूरत है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पूरा ये सब्जेक्ट वाइज भी आपको बताते हैं, पूरा आपको बताते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, मतलब मॉक टेस्ट दिया है, और कहाँ पे आप अभी स्टैंड कर रहे हो, और आपको कितना अभी और पढ़ने की जरूरत है, कितना आप स्कोर अभी बढ़ाने की जरूरत है। तो टेक्स्ट बुक इसके लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप अपना अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे ही नहीं, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जिसमें आपका ईयरली प्रो पास जो है वो आपको 615 रुपये में लेगा, जिसमें आप जितने चाहें उतने मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे आप चाहो वैसे आप लोग लगा सकते हो। इसका ईयरली पास 615 मिलेगा। अगर आप मान लो PNC कोड अगर आप यूज कर लेते हैं तो इंस्टेंट आपको देखिए 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसको बाय करने का, परचेस करने का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप रेलवे की तैयारी और अच्छे से बेहतर करना चाहते हैं तो इसको परचेस कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए स्किल टेस्ट होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो स्किल टेस्ट जो होगा वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होने के बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा स्किल टेस्ट, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्किल टेस्ट जो होने वाला है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा इसके लिए, क्योंकि उसमें टाइपिंग मांगी गई है। और जो जूनियर अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी और किसी के लिए नहीं होगा। बाकी एक स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसके लिए एक पेपर होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए बस। ठीक है, बाकी और कुछ के नहीं है। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 तो सभी के लिए क्वालिफाई है, कॉमन है मतलब। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए जो आपका GTM की जो पोस्ट है, यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर मैं बात करूं, देखिए आपका ये जो पोस्ट आपकी होने वाली है चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट की, जो आपका टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, इसके लिए भी आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका देखिएगा, ये आपका GCT और आपका देखिएगा GAC के पुल। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया वगैरह पे सारा कुछ होने वाला है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अच्छे से अपलोड करने हैं। फॉर्म जब आप लोग भर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना करें। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो आपको मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना दिया है, वो जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म और जो फोटोग्राफ आप जो लगा रहे हैं तो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ में लगाना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसका साइज जो है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको लगाएं, और सिग्नेचर जो है आपको 10 KB से लेकर 40 KB के बीच में लगाना, विद आपको वाइट बैकग्राउंड पे आपको सिग्नेचर करने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर जो होनी चाहिए वो आपको देखिएगा रनिंग लेटर में होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ब्लॉक लेटर में आपको सिग्नेचर अपने नहीं करने हैं। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 50 KB से 20 KB के 100 KB के बीच में आपको SC/ST कैटेगरी का अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो वो भी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप किसी भी तरह की दिक्कत करेंगे तो उसमें 250 रुपये आपका पेमेंट जाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि 250 रुपये अगर आप कलेक्शन करेंगे तो उस टाइम पर देने पड़ेंगे। अगर आप फॉर्म अच्छे से भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फॉर्म ही अच्छे से आपको भरना है। बाकी और कुछ भी नहीं है, इतना ही इसमें आपको बताया गया, और कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका आपको खासकर में ध्यान रखना है। देखिए इन लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड दे दिए नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपका देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है इस तरीके का नहीं बना हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका नहीं बना हुआ है, तो आपको भी बनवा लेना। अभी आपके पास टाइम है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। SC/ST के लिए ये वाला बनवाना है, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। इस डिटेल को फिलअप करना है, उसको वेरीफाई कराना, जो भी आपके जहाँ पे भी नज़दीक में तहसील वगैरह है वहाँ से। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और OBC वाला इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका पहले से बना हुआ है तो ठीक है, लेकिन अभी का होना चाहिए, हाल फिलहाल का 1 साल का, ऐसा ना हो कि काफ़ी टाइम पहले का, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बाकी और जो भी है बाकी आप लोग देख सकते हो। इनकम एंड जो ये EWS वालों के लिए दे रखा है, EWS वाले भी आपको इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, EWS वाले तो कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट का खासकर में आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सारी डिटेल आपको नीचे देखने को मिल जाती है। ये चीज़ें आपको पहले से रेडी करा लेना है, और कुछ भी नहीं।
नहीं है। बाकी आप नीचे देख सकते हो, देखिए पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भोपाल जोन में, अब सबसे पहले आपको जोन देखना है कि कौन सा जोन है, कहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इसका कट ऑफ क्या गया था पिछले टाइम पे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेके आऊँगा कल, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि मतलब किस किस का जोन का आपका किस किस पोस्ट के लिए कट ऑफ क्या गया था, वो भी आप लोग बिल्कुल दिखा दूंगा मैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी पोस्ट का नाम है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूआर में कितनी पोस्ट है, एससी में कितनी पोस्ट है, एसटी में कितनी पोस्ट है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और पूरा जोन वाइज भी इन लोगों ने यहाँ पे बता रखा है, तो जिससे कि आपको लगे कि हाँ मेरी कास्ट, मेरी कैटेगरी में, मेरी मतलब कैटेगरी में पोस्ट है, तो उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है। जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है भाई। बस इतना ही था, पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। फिर भी आपको मन में कोई दिक्कत आती है तो आप नोटिफिकेशन एक बार खुद से भी रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो टेलीग्राम को। और जो भी अपडेट आती रहती है मैं शेयर भी करता रहता हूँ। मैंने यहाँ पे जोन वाइज भी बता दिया आप सभी के लिए कि कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आप पाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैंने नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मैंने पूरा डिटेल प्रोसेस आपके साथ में शेयर कर दिया है। आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन बनता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आप सभी के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शेयर अपने यार दोस्तों में करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।